अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है ग्राम लॉ ऑफ डिफरेंस। बेसिकली ग्राम लॉ ऑफ डिफरेंस क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे हम, और साथ हमने क्या हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे, और लास्ट में हमने इस टॉपिक में वो देखने कि हमारे पास बोर्ड के अंदर हमारे पास कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होते हैं, और इसी तरह से हमने क्या रीकैप के अंदर कौन कौन से इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ग्राम लॉ ऑफ डिफरेंस। बेसिकली ग्राम लॉ ऑफ डिफरेंस हमारे पास साइंटिस्ट है, हमारे पास ग्राम्स थे, हमारे पास साइंटिस्ट स्कॉटिश थे, उन्होंने आकर हमारे पास एक लॉ पेश किया जिसे हम कहते हैं ग्राम लॉ ऑफ डिफरेंस। अगर ग्राम लॉ ऑफ डिफरेंस की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द रेट ऑफ डिफरेंस और फ्रीडम ऑफ अ गैस is inversely proportional to the square root of its density। क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने लिखी है, द रेट ऑफ डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफरेंस कोएफिशिएंट है is inversely proportional to the square root of density। क्योंकि इसकी डेंसिटी है, इसके स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। क्योंकि ये जो हमारे पास गैस है, क्योंकि जो हमारे पास ग्राम लॉ ऑफ डिफरेंस ये हमारे पास एफिशिएंट के ऊपर तो हमारे पास क्या है 100% एफिशिएंट के प्रोसेस को एप्लीकेबल, मगर हमारे पास डिफरेंट के प्रोसेस के ऊपर 100% एप्लीकेबल नहीं है। यही बात हम इसमें मैथमेटिकल फॉर्म देखें। अब रेट ऑफ डिफरेंस is inversely proportional to under root of density of gas। इनकी गैस की डेंसिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका हमने क्या लेना है अंडर रूट लेना है। ये हमारे पास अब देखिए पूरा रेट लेने के बजाय मैं क्या लेता हूं आर ले लेता हूं। आर से आपको अंडरस्टैंड करते हैं आर से क्या होता है रेट। अब मैंने कहते हैं पेंडिंग प्रोपोर्शनलिटी का साइन पता नहीं पेंडिंग साइन लेके यहां पर वापस कर लेके और के को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब रेट ऑफ डिफरेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की चीज आपस डेंसिटी का स्क्वायर रूट है। अब ये किस पोजीशन के ऊपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन क्या है कि हमने टेम्परेचर और प्रेशर ये सब में क्या है कांस्टेंट रखते हैं, तब ये रेट ऑफ डिफरेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की चीज के आपस स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है। कंडीशन क्या है आपस कंडीशन ये है कि हमने टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसे हमने क्या करना कांस्टेंट रखना है, क्या करना है कांस्टेंट रखना है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हमने क्या करना है r मल्टीप्लाई अंडर रूट d इज इक्वल टू k अंडर रूट k। क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई करना हमने क्या किया, अब k हमारे पास बेसिकली क्या है, k हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब k की वैल्यू अगर हम दो तीन गैसेस लेते हैं उनको सेम टेंपरेचर और सेम प्रेशर के ऊपर क्या करते हैं, उनके हम रेट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, तो उनकी जो k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास सेम होगी। क्यों सेम, क्योंकि हमने कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर के ऊपर ले रहे हैं। यही बात करेंगे if the gases are studied at the same rate at the same temperature and pressure then their k value will be same। उनकी जो k की वैल्यू है वो क्या होगा सेम है। क्यों सेम है, अगर हम दो गैसेस में क्या करते हैं एक सेम टेंपरेचर और सेम प्रेशर के ऊपर हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं, उसकी जो k की वैल्यू है वो क्या होगा सेम। अब हमने क्या किया, हम दो गैसेस लेने हैं, उनका टेंपरेचर भी सेम रखना है, उनका प्रेशर भी सेम रखना है। हमने देखा क्या उनकी k की वैल्यू जो सेम आती है नहीं आती। अब देखिए let's suppose we have two gases। अब एक को क्या कहते हैं गैस कहते हैं गैस, और दूसरे को क्या कहते हैं गैस कहते हैं। अब गैस वन जो है इसकी जो हमारे पास रेट ऑफ डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं R1 कह रहे हैं, और इसकी जो डेंसिटी है इसे क्या कहते हैं D1 कह रहे हैं। और सेम एज जो गैस टू है हमारे पास इसका जो रेट ऑफ डिफरेंस है उसे हम R2 कह रहे हैं, इसकी जो डेंसिटी इसे हम क्या कहते हैं D2 कह रहे हैं, क्या कहते हैं D2। अगर हम इक्वेशन देखें तो रेट ऑफ डिफरेंस of gas 1 directly proportional to inversely proportional to under root of square root of density। तो ये हमारे पास इस तरह। अब इसका हमने क्या किया प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इक्वलिटी का साइन है, और साथ में मुझे ये कांस्टेंट डिवाइडेड अंडर रूट d1। ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने क्या करना है R1
मल्टीप्लाई अंडर रूट d1 इज इक्वल टू k। ये हमारे पास होगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम ऐसे हमने क्या अपने गैस के लिए लेना। अब गैस के लिए क्या होगा आपके पास R2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ दिस गैस d2। अब हमने क्या लिखा R2 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय अंडर रूट d2। हमने क्या k को एक से लेके देना और डेंसिटी को हमने क्या ग्रेटर डिफरेंस देख सकते R2 मल्टीप्लाई अंडर रूट d2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। अब हमने क्या किया दोनों इक्वेशन को क्या किया हमने कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे तो हमने क्या किया हम सेम टेंपरेचर और सेम प्रेशर के ऊपर हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। देन इनकी a की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। जब a की वैल्यू सेम होगी तो सेकंड हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली क्या होगा बस सेम ही होगी। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं R1 मल्टीप्लाई अंडर d1 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई अंडर d2 हमारे पास है। अब हमने क्या रेट ऑफ डिफरेंस के एक सेट पे लेकर जाए और डेंसिटी को हमने क्या करना है एक सेट पे लेकर जाए। अब हम क्या करेंगे R1 डिवाइडेड बाय R2 मींस R2 को हमने इस साइड पे लेकर आए। अब ये डेंसिटी वैसी कैसी अंडर रूट डेंसिटी d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट डेंसिटी d1। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। क्या हमारे पास फाइनल इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन फाइनल इक्वेशन। अब उसके बाद हमने देखा डेंसिटी का रिलेशन लिखा हमने किसके साथ मैथ्स के साथ। क्या मैथ्स के साथ हम डेंसिटी का भी रिलेशन है या नहीं? हाँ ये है बिल्कुल है। हमने पढ़ा था ये पढ़ा था हमने d इज इक्वल टू pm डिवाइडेड बाय RT। अगर हम कहें कि हमने क्या किया हमारे पास कांस्टेंट है प्रेशर टेंपरेचर और जो R है वैसे जनरल गैस कांस्टेंट है। तो हमने कहा टेंपरेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। देन हमारे पास क्या है डेंसिटी किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज का होगी हमारे पास मैथ की। हम डेंसिटी को अब क्या रिप्लेस करेंगे किसके साथ मैथ के साथ रिप्लेस करेंगे। अब जब मैथ के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर d2 की जगह हम क्या लिखेंगे m2 लिख देंगे डिवाइड करेंगे m1 की जगह हम क्या लिखेंगे m1 लिखेंगे d1 लिखेंगे। ये हमारे पास आ गई है क्योंकि हमने क्या किया ये रेट ऑफ डिफरेंस इसको मैथ्स के साथ क्या करना हमने कोरिलेट किया। अब रेट ऑफ डिफरेंस जो डेंसिटी के साथ भी कोरिलेट है मैथ्स के साथ हमने ये फाइनल किया हमारी इक्वेशन है। क्या क्या बस फाइनल इक्वेशन। अब हमने क्या करना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके क्या करना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और उसके मदद से हमने क्या करना है देखने क्या हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब देखिए हम एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने प्रूव करने क्या हमारे पास दोनों साइड को बराबर आती है नहीं आती है। अब देखिए सबसे पहले क्या हमने एक ग्लास की कभी हमने क्या लेना ट्यूब लेनी है और जिसकी लेंथ होगी कितने तो बस 100 मीटर होनी चाहिए। कितने क्या बस 100 मीटर लेंथ होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे पास ग्लास की कभी एक ट्यूब है और इसकी जो लेंथ है वो कितने हमारे पास मीटर है 100 मीटर लेंथ है। कितनी है 100 मीटर ग्लास की कभी। अब उसके बाद हमने एक सेट पर हमने सॉल्यूशन लेने अमोनिया का सॉल्यूशन एंड सेम दूसरी साइड पर हमने सॉल्यूशन लेना HCl का हाइड्रोक्लोरिक क्योंकि ये हमारे पास अमोनिया का सॉल्यूशन आ गया और ये हमारे पास किस चीज का है HCl। अब हमने क्या करना है यहाँ पर छोटा सा कॉटन का पीस लेना सेम इधर कॉटन का पीस लेना। अब हमने क्या करना है कॉटन का पीस जीवन के सॉल्यूशन ये किस चीज का हमारे पास अमोनिया का Na3 और ये किस चीज का हमारे पास HCl इसका हमारे पास HCl। अब हमने क्या किया ये कॉटन का पीस यहाँ पर डिप करके हमने क्या किया यहाँ पर हमने ऐसे सेम ऐसे ये कॉटन का पीस इधर डिप करके हमने निकाला। अब होगा क्या ये वाली गैस है अमोनिया गैस वो इधर से ऐसे ट्रैवल करेगी
और ये वाली गैस मुझे सही लगता है हमारे गैस। और एक ऐसी कंडीशन डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे जहां पर हमारे पास सेंटर में क्या होगा, मतलब व्हाइट फ्यूम बनने का हमारे पास व्हाइट फ्यूम यहाँ पर ऐसे बनेगा। और व्हाइट फ्यूम क्यों बनेगी, ये तब बनेगा जब हमारे पास अमोनिया गैस और HCl गैस हो क्योंकि ये वाली जो हमारे पास गिलास की ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 100 मीटर, कितनी है हमारे पास 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास जो अमोनिया गैस है जो डिस्टेंस कवर किया है, इसने डिस्टेंस कवर किया हमारे पास 59.5। ये किसने डिस्टेंस कवर किया, बस अमोनिया ने। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 40.5 मीटर, ये किसने डिस्टेंस कवर किया हमारे पास HCl, इसने HCl डिस्टेंस कवर किया। अब जब दोनों गैसेस मिलेंगी यहाँ पर हमारे पास क्या क्रिएट, वाइट डेंस फ्यूम क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ बस वाइट डेंस फ्यूम। अब ये कैसे क्रिएट, जब हमारे पास अमोनिया होता है HCl के साथ मिलता है तब अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl। अब ये जो वाइट फ्यूम हमारे पास बनी है बेसिकली क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, बेसिकली क्या है बस अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास। अब इसी के अगर हम देखें मैथमेटिकली फॉर्म देखें, हम लिखते हैं R रेट ऑफ डिफिजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफिजन ऑफ HCl इज इक्वल टू अंडर रूट mass of HCl डिवाइडेड बाय mass of अमोनिया NH। ये होगा। अब हमने क्या किया, वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब रेट ऑफ डिफरेंस जो हमें पता है कि हमारे पास अमोनिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया 59.5 डिवाइडेड बाय HCl ने कितना डिस्टेंस कवर किया 40.5 इज इक्वल टू अंडर। अब मैस HCl हमने किस तरह से, और हमें पता है कि मोलर मैस किसी भी कंपाउंड का जब निकालते हैं किस तरह से निकालते हैं, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे सबका टॉपिक वाइज हम समझ करते हैं। अब हम देखें HCl में तो क्लोरीन इसके कितने 35.5 और हाइड्रोजन उसका वन, ये HCl का टोटल कितना आ जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से अमोनिया का, अमोनिया में हमारे पास क्या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक एटम में कितना आता है हमारे पास 14 होता है, और हाइड्रोजन एक एटम कितना आता है हमारे पास 1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आते हैं 3 एटम, 3 प्लस हमारे पास 14 ये कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। अब हम ये जब सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.49 इज इक्वल टू 1.4। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने कैलकुलेट कर लिया राइट हैंड साइड जो वो किस चीज का बस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक। अगर यहाँ तक कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आता तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।